हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जेई एडवांस के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक जेई एडवांस 2021 का है, 2 जेई एडवांस 2022 के हैं। ठीक। रूल्स आर सेम। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर अगर आपको डाउट आता है तो वीडियो को देखेंगे। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स, ठीक है, नॉट कंटेनिंग sp hybridized carbon atom that can be formed from the following reaction sequence। क्वेश्चन पढ़ के कुछ खास समझ आया नहीं, क्या पूछना चाह रहा है। पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर सोचेंगे। देखिए सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये कौन है? ये बर्च रिडक्शन है ना। बर्च रिडक्शन में क्या होता है? नॉन टर्मिनल एल्काइन, मार्क माय वर्ड्स, नॉन टर्मिनल एल्काइंस कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रांस एल्कीन में। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन मुझे दिख रही है एक, मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें? ट्रांस एल्कीन में। कन्वर्ट हो गया। कार्बन खाना मत, 4 कार्बन है इनके बाहर, तो चारों बनाए मैंने। उसके बाद डाला है Br2 एक्सेस, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है हेलोजन का। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन से रिएक्शन जाएगी, एंटी एडिशन होता है, डबल बॉन्ड टूटेंगे और ब्रोमीन जुड़ जाएगी। जोड़ देते हैं भाई। स्टीरियो नहीं दिखा रहा हूँ अभी क्योंकि स्टीरियो का मुझे काम नज़र आता नहीं है, अगर बाद में आएगा तो कर देंगे। तो 4 ब्रोमीन मैंने इस तरीके से जोड़ दिए। सही है। अब क्या किया है उसने? अब बोला है एल्कोहलिक KOH डालो। एल्कोहलिक KOH आप सभी को पता है E2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रो हेलोजनेशन करके सेटजेफ एल्कीन या जेटसेफ एल्कीन का निर्माण करता है। तो चलो कर देते हैं। क्या करना है? H के बगल वाले कार्बन से, मतलब Br वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से H हटा लो। HBr हटेगा, क्या बन जाएगी? एल्कीन। लो बना दी। यहां से भी H और Br हटाओ, एल्कीन बन गई। यहाँ से भी H और Br हटाओ, एल्कीन। और यहाँ से भी Br और H हटाओ, एल्कीन। 4 एल्कीन्स बन चुकी हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस एल्कीन के अबाउट, अच्छा इसका मतलब जो वो बोल रहा था टेट्राइन्स, वो इसी की बात हो रही है। 4 एल्कीन, बढ़िया है। लेकिन आइसोमेरिक पूछी है। आइसोमेरिक मतलब आइसोमर भी सोचो। तो अगर इस एल्कीन को देखो तो यहाँ पे सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। यहाँ सिस ट्रांस नहीं होगा और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड सिस ट्रांस देते नहीं है, तो केवल ये बचा। तो ये सिस भी बना सकता है, ट्रांस भी, तो प्रोडक्ट बनेंगे 2। आंसर हो जाएगा 2। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो पॉज करो वीडियो को। गलती तो सॉल्व करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें आपने O3ZnH2O डाला, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने की मंशा है। डबल बॉन्ड को तोड़ो, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। दोनों साइड से ये बनेगा 1 2 3 4, तो 2 मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएंगे। फिर डाला है KMnO4। KMnO4 से क्या होगा? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड OH। फिर डाला है NaOH और इलेक्ट्रोलिसिस कराई है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराने की मंशा है यहाँ पर। क्या करेंगे? रेडिकल बनेगा, CO2 हटेगा, यहाँ रेडिकल, तो 2 रेडिकल बन गए ऐसे। दोनों रेडिकल को जोड़ दो, डाइमराइज कर दो, क्या बन जाएगा? एन हेक्सेन। और एन हेक्सेन बनाने के बाद Cr2O3 डाला है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, या Al2O3 डाल लो, V2O5 डाल लो। मतलब बेसिकली वो आपको कह रहा है कि भैया एरोमेटाइजेशन कर दो। तो एन हेक्सेन का जब आप एरोमेटाइजेशन करोगे तो क्या बनेगी? बेंजीन। और बेंजीन में बाबू हर कार्बन पे एक एक H है बस। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप बताओ। एक भी CH2 ग्रुप नहीं है प्रोडक्ट में, आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। फिर से क्या है आपके पास? बर्च रिडक्शन कराया है। बर्च रिडक्शन क्या करता है? नॉन टर्मिनल एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। ये एल्काइन टर्मिनल है क्योंकि इस पे क्या जुड़ा हुआ है? H। तो इसको कुछ नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां तो इन्होंने टर्मिनल को ही रिड्यूस करा दिया है और उसको H दे दिया है। बी या सी में से होगा, ठीक है। पर बर्च रिडक्शन में हमेशा कैसी बनती है? 100% ट्रांस एल्कीन। सी में देखो तो सिस एल्कीन बना दी है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलो तो हमें तीनों आंसर मिल गए। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, उसको अटेम्प्ट करके आइएगा। मान लो अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन हो ही ना,
और आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें मैंने पहले कराया बर्च रिडक्शन यानी कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल दिया, इससे कुछ A बना, और उस A में मैंने डाला लेट सपोज ये, उससे मैंने बनाया B, और B में फिर से मैंने डाल दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इससे बनाया C, और इसमें डाल दिया मैंने Br2 एक्सेस में। देख रहे हो मैंने जे एडवांस जैसा ही क्वेश्चन एक तैयार करने की कोशिश करी है, और इससे बनाया मैंने D। तो आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स कितने बने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन ओलंपियाड में आया था, मैंने उसी की थोड़ी सी झलक इंक्लूड करी है जे एडवांस के साथ, और एक नए क्वेश्चन को फ्रेम करके आपको दिया है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा सही है या गलत। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।